200-300 लोग तुम इकट्ठे हो जाओ, फिर तुम इशू 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 करके ऐसे तुम कीर्तन करो, फिर उसको ठीक हो जाएंगी। इस तरह से बहलाना, बेवकूफ बनाना कानून जो में ये तो लोगों को इकट्ठा करके ईसा मसीह का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तुम? उनमें से दोस्तों पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज आई थी जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार इजराइल में बाइबल को बैन करने की कोशिश की गई। आप किसी को भी बाइबल नहीं बांट सकते, कहीं पर भी आप सुसमाचार नहीं सुना सकते। वहाँ के लोगों ने यह अपील करी थी कि स्कूल, कॉलेज में और जेल में यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं जाए और सुसमाचार नहीं सुनाया जाए। दोस्तों हमेशा से ही मसीहों के ऊपर सताव और बाइबल का प्रचार को रोकने की कोशिश की जा रही है, और ये सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि हमारे भारत में भी मसीहों के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उनको सताया जा रहा है। देखिए जितने भी यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उन्हें कलेश और सताव झेलना ही पड़ता है, और आज के समय में तो हमारे भारत में मसीहों को बहुत ही ज्यादा विरोध किया जा रहा है। उन्हें बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने भी नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें यीशु का नाम लेने से भी दिक्कतें हो रही है। अभी आप इस वीडियो में देखिए कि एक न्यूज चैनल वाले भाई साहब किस प्रकार एक मसीह भाई के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उनको धमका रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चल रही है, उसमें दिखाओ। मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से सारा इलाज फ्री है ना। डॉक्टर मना कर दे, फिर आप कहाँ जाएंगे? क्या चीज? आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर मना कर दे तो फिर धर्म परिवर्तन कर लो, तुम ये कहना चाह रहे हो? एक मिनट अभी सवाल का जवाब दीजिए। ये चीज छोड़ो, ये तुम मेरे को चीज समझाओ। ये बात बताइए। डॉक्टर ने तुम्हें मना कर दिया बीमारी के लिए, तुम्हारे ठीक होने के लिए, फिर तुम उसके बाद में यहाँ आए जहाँ यीशु और ईसा मसीह के नाम पे कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। देखिए पहली बात, संविधान हम सभी को यह अधिकार देती है कि किसी भी धर्म को हम अपनी मर्जी से अपना सकते हैं और किसी भी देवी देवता या भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जब डॉक्टर्स ने आपको मना कर दिया तो यहाँ आकर यीशु के पास आप कन्वर्ट हो गए। लेकिन उनसे ही अगर हम ये सवाल करें, जैसे कि आज के समय बागेश्वर धाम दरबार में बहुत सारे भाई बहन अपनी समस्या के लिए जाते हैं, जो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें कह दिया कि इलाज से कुछ नहीं हो सकता। तब हम बागेश्वर धाम दरबार में आए और हमें चंगाई मिली। तो वहाँ पर भी हमारे इस भाई को जाकर लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग यहाँ आने के बजाय सरकारी योजनाओं के तहत अच्छे और बड़े बड़े डॉक्टरों के पास क्यों नहीं जाते। और एक बात, हमारे इस भाई ने यह भी कहा कि यीशु मसीह के पास आकर कन्वर्ट होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करने पर उसका जीवन परिवर्तन होता है, ना कि धर्म परिवर्तन। वो किसी से बैर नहीं रखता बल्कि सभी धर्मों के लोगों को दया, क्षमा और प्रेम करता है। फिर आगे देखिए, मसीह भाई ने उस व्यक्ति को इस सवाल पर बहुत अच्छी तरह से जवाब भी दिया। और वहाँ से तुम ठीक हो रहे हो? क्या कन्वर्ट हो रहा है बताइए? कन्वर्ट क्या हो रहा है? क्या हम लोगों को मार रहे हैं? क्या हम लोगों को पीट रहे हैं? क्या हम सताव कर रहे हैं किसी के लिए? क्या हम बुरी शिक्षा दे रहे हैं या फिर लोग हमें गलत शिक्षित कर रहे हैं? अच्छी शिक्षा क्या दे रहे हो कि अपना धर्म छोड़ के ईसाई बन जाओ? ईसाई ये है भगवान श्री राम को छोड़ो, ईसा मसीह को पूजो। देखिए हमारे न्यूज वाले भाई को इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के धारा 25 से लेकर 28 हर मनुष्य को यह अधिकार देता है कि वे लोग अपनी धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति बिना फोर्स के अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। और रही बात धर्मांतरण की, तो कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण किया हो उसे जाकर आप पूछ लीजिए, क्या आपको ईसाइयों के द्वारा लालच दिया गया या किसी भी प्रकार का दबाव किया गया, या फिर क्या आपको यह कहा गया कि आप राम को छोड़कर यीशु मसीह की पूजा करो? तो निश्चय ही वे लोग यही कहेंगे कि हमें कोई भी लालच नहीं दिया गया है, बल्कि हम अपनी मर्जी से अपने विश्वास के कारण यीशु मसीह को ग्रहण किया है। लेकिन लोग सच्चाई से अनजान रहने के कारण इसे धर्म परिवर्तन समझते हैं। अब आगे देखिए ये भाई साहब यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसे यही तो कर रहे हो तुम, और क्या कर रहे हो? वहाँ अंदर पोस्टर लगा हुआ था, श्री राम ईसा मसीह ही सब कुछ है और कोई कुछ भी नहीं। श्री राम आए, वैसे भी तो यीशु मसीह भी आए इस दुनिया में। क्या वो परमेश्वर उनको मानते हैं? क्या वो नहीं है? क्या इस दुनिया में सभी लोगों का धर्म को अपना अधिकार है मानने का? कहाँ से आई? तो उसी तरह से किसी भी भगवान को मानने का हमें अधिकार है। बेशक तुम्हें पूरा अधिकार है, लेकिन ऑर्गेनाइज करके एक पूरा का पूरा कमरे के अंदर इकट्ठा होके लोगों को इकट्ठा करके उनको बहला फुसला के बेवकूफ बनाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब तुम उनको क्या बोल रहे हो? तुम यहाँ आके सुनो मेरी बात, तुम क्या उनको बोल रहे हो? यहाँ आके जी आवाज में, अरे सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं करना। ऊंची और नीची नहीं, ऊंची और नीची नहीं, तुम उनको क्या बहला रहे हो? 250-300 लोग तुम इकट्ठे हो जाओ, फिर तुम इशू 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 करके ऐसे तुम कीर्तन करो, फिर उसको ठीक हो जाएंगी। इस तरह से बहलाना, बेवकूफ बनाना कानून जो में ये तुम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? नहीं सकते, ये तुम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? आवाज में बोलकर मुझे यहाँ 250 लोगों को इकट्ठा करके ईसा मसीह का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तुम?
उनमें से 100% के 100% हिंदू हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर आपने देखा ये मसीह भाई उनसे शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हमें किसी भी धर्म को मानने और उनके भगवानों की आराधना करने का पूरा अधिकार है। लेकिन न्यूज वाले भाई साहब उस मसीह भाई को धमकाते हुए गुस्से से उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा होकर यीशु यीशु का प्रचार करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। दोस्तों देखिए, ये लोग कहीं बाजारों में, गलियों में या सड़कों में जाकर तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ही घर में एकत्रित होकर यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। फिर भी उन्हें विरोधियों के द्वारा सताव का सामना करना पड़ता है। आज के समय हम देखते हैं कि जगह जगहों पर विरोधियों के द्वारा लोगों के घरों को और चर्च को तोड़ दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि विरोधियों के द्वारा कुछ हमारे मसीह भाई बहनों की हत्या भी किया जा रहा है। पर दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों के विषय में यीशु मसीह ने हमें पहले से ही बता दिया है। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। वास्तव में वह समय आ रहा है जब तुम में से किसी को भी मारकर हर कोई सोचेगा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और आगे 3री आयत में लिखा है, वे ऐसा इसलिए करेंगे कि वे न तो परम पिता को जानते हैं और न ही मुझे। मेरे प्रिय प्रभु यीशु के द्वारा कही हुई हर एक बातें आज हमारे सामने पूरी होती हुई दिख रही हैं। पर दोस्तों, आप ऐसे कलेश के समय में न घबराएं और उनसे आप बैर भी नहीं रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, तुम अपने शत्रु को भी प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। वचन हमें यह भी कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु मसीह ने हमें यह भी कहा है कि धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें बुरी बुरी बातें कहें। देखिए, जो लोग मसीहों से बैर रखते हैं वे सीधे यीशु मसीह से ही बैर रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जो तुमसे बैर रखता है वो तुमसे पहले मुझसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, आज चाहे कोई भी हमारी निंदा करे या हमें सताएं, कभी भी हम उनसे बैर नहीं रखना है, बल्कि उन्हें क्षमा करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है, जैसे कि प्रभु यीशु मरते समय क्रूस में अपने विरोधियों को क्षमा कर दिया था। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी प्रकार का संदेश देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखें।